क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी मिठाई कहाँ चली गई। तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगी क्या? अब थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी। लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है। यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान, ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा, मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है, अरे शामू, अब क्या बताऊं, कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं, कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है, भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है,
ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियां ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआं है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई! आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की? जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे! चुड़ैल ऊपर दिखती है, उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा! मर गई! और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। शिक्षा, केवल बुद्धिमानी से ही हम हर जंग को जीत सकते हैं। बचाओ! वो लड़की मुझे मार देगी, वो मेरा सारा खून पी जाएगी। बचाओ! ये सुनते ही अमन की माँ सुशीला जी दौड़ कर आती हैं। अमन, क्या हुआ बेटा? तुमने वो बुरा सपना फिर से देखा क्या? ठीक हो ना तुम? माँ वो लड़की अभी भी यहीं पर थी, ठीक मेरे पास, और उसने मेरे शरीर में, देखिए ना, मेरा सारा खून। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं तुम्हें सपने ऐसे क्यों बार बार आते हैं। मैं पंडित जी से बात करती हूँ। मम्मी देखो, बाहर की एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन बेटा अचानक इस तरह, तुम तो कह रहे थे कि इस वक्त वहां पर सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। हाँ माँ, सरप्राइज तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए ना, हो सकता है कि कोई सीट खाली रह गई हो और शायद इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुला लिया हो। देखो बेटा, सारी चीजें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। आजकल ना बहुत फ्रॉड होता है, किसी चीज का पता ही नहीं चलता। और मम्मी, कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये कॉल सीधा लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है। यहाँ तो शायद मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बेटा मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अभी ये भी तो पता नहीं चला कि वो सपना तुझे बार बार क्यों आता है। तुम अच्छा ना बेटा। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं है, वो सपना मुझे ऐसे ही आता होगा। कुछ ही दिनों के बाद अमन सारी तैयारी के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। लंदन पहुंचने के बाद तो जैसे अमन की जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। वहां की लाइफ में जाकर अमन बहुत खुश था। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, उसने अपने आप से कहा, हाँ, मम्मी पापा की फोटो यहाँ टेबल पर लगा देता हूँ, और ये मम्मी के हाथ के बने लड्डू, इनका तो क्या कहना,
यहाँ विदेश में सब कुछ है, बस मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आएगी। रात हो गई थी और अमन अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात के बाद अमन को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। अमन नींद से जाग गया। अमन ने अपने बिस्तर पर वापस जाकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अरे, इतनी रात को ये गाना कौन गा रहा है? यार, कितनी प्यारी आवाज है। लगता है कोई लड़की गाने की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन इतनी रात में कौन गाना गाता है? हो सकता है पास वाली गर्ल्स हॉस्टल की कोई लड़की होगी। एक बार जाकर देखता हूँ, आखिर ये लड़की है कौन? अमन अपने हॉस्टल के रूम से बाहर निकलकर दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वहां कोई नहीं मिलता और गाना गाने की आवाज भी अचानक से चली जाती है। अगली सुबह अमन जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, वो वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने के लिए झुकता है और जैसे ही सर ऊपर उठाता है, अचानक से उसे आईने में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लगता है रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं तो डर ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगली सुबह अमन अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, एक बात बता, रात को हमारे हॉस्टल के पीछे कोई लड़की गाना गाती है क्या? बहुत प्यारी आवाज है। अरे नहीं यार, मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मेरा रूम भी तो तुम्हारे रूम के ठीक बाजू में ही है। अरे यार, रात को लगभग 12 बजे के बाद तू जल्दी सो गया होगा शायद। अरे कम ऑन ब्रो, ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर कौन जल्दी सोता है? और मैं तो वैसे भी रात को 2 बजे सोने वाले लोगों में से हूँ, पर मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर तूने अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखे होंगे। म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है ना तुझे, इसलिए बाहर की आवाज कैसे सुनाई देगी? हाँ यार, वो बात तो है। एक्चुअली म्यूजिक तो सुन रहा था मैं। ए अमन, क्या बात है यार, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ? अरे नहीं, बस एक लड़की की आवाज रोज रात को सुनाई देती है। भाई बच के रहना। मैंने सुना है यहाँ कैंपस में ना चुड़ैल घूमती है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर चुड़ैल है तो चुड़ैल सही, उससे मिलूंगा मैं, और वो भी रात को। अमन जैसे ही अपने कमरे में जाकर सोता है, एक लड़की उसके सिर के पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती है। अमन घबराकर जाग जाता है। कौन है? यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई था, कोई लड़की, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ये मुझे क्या हो गया है? लगता है कुछ दिनों से मैं अपनी फैमिली को ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, या फिर उस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे यहाँ मेरे आसपास कोई और भी है। अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो अचानक से एक लड़की अमन के पीछे से आकर उससे बात करती है। हेलो, आप इंडिया से आए हैं ना? आपका नाम अमन है ना? ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप इंडिया से है ना? जी हाँ, अब ठीक पहचाना आपने, मैं इंडिया से ही हूँ। और आप कौन? मैं यहाँ पास वाले कॉलेज में म्यूजिक स्टूडेंट हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। तो क्या रात के वक्त कैंपस के बाहर आप ही गाना गाती हैं? हाँ, आपने सुना? एक्चुअली ना, मुझे रात की खामोशी में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और कितने दिनों से आपकी आवाज सुनकर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आता हूँ आप गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद मैं कभी गायब नहीं होंगी। अमन और निमिषा की दोस्ती हो जाती है और फिर एक दिन। निमिषा,
कितने महीने हो गए हमें एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू निमिषा। आई लव यू टू अमन। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अच्छा सुनो, इसी खुशी में आज शाम को मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलूंगी। ठीक है मैडम, अब तो आप जहां लेकर चलेंगे मुझे चलना ही पड़ेगा ना। निमिषा अमन को एक बहुत अजीब और डरावनी जगह पर लेकर जाती है। ये कैसी जगह है? ये तो कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? जानते हो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, यहाँ की राख जैसी काली जमीन, जले हुए पेड़ और ये सन्नाटा कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना? मैं तुम्हें वो गाना सुनाती हूँ। निमिषा अचानक से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गाना गाना शुरू कर देती है। वाह, कितना अच्छा गाती हो यार तुम। आई लव योर वॉइस। गाते गाते अचानक से निशा की आवाज तेज हो जाती है और तेज होते होते उसकी आवाज एकदम डरावनी। ये देखकर अमन बुरी तरह से डर जाता है। निमिषा, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या मजाक है कि तुम किस तरह से गाना गा रही हो? तुम ठीक तो हो ना निमिषा? चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुप हो जाओ। निमिषा ने जैसे ही पलट कर देखा, अमन के होश उड़ गए। निमिषा डरावनी चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत अमन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहे थे। कौन हो तुम? और क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी मौत। तुम तो वही हो जिसे मैंने हॉस्टल के आईने में देखा था। तुम्हारे चेहरे को मैं पहले भी अपने सपने में देख चुका हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मेरा शिकार कब से ही बन गए थे मिस्टर अमन। और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम जैसे यंग लड़कों का खून पीने में बहुत मजा आता है। तुम्हारा खून पीकर मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़की निमिषा अमन को मार देती है। अगले दिन शाम के वक्त इंडिया में अमन के घर एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुशीला जी, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उसने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो मेरे घर पर है। कल ही तो लंदन से लौट कर आया है। ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं आप पागल लोग? इतना कहकर सुशीला जी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। सच क्या था? क्या जो घर पर था वो सच में अमन था या कोई और? क्या अमन मर चुका?